समाजवादी पार्टी के विधान मंडल दल के मुख्य सचेतक शमनोज कुमार पांडे की पीसी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। विधानसभा को न्याय का मंदिर माना जाता है, जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए भी माना जाता है। विधानसभा में 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया था। 5, 6, 7 को सत्र चलना था, लेकिन 2 दिन चला। धान की खरीद नहीं हो पाई है, किसान परेशान है, अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं किसान। तमाम विषयों पर सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने सदन में बेरोजगारी, जनता के मुद्दों, महंगाई के मुद्दों, खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा न हो सकी, इसलिए सदन को समाप्त कर दिया गया। सरकार नहीं चाहती कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। 3 उपचुनाव में तीनों इलाकों में लोकतंत्र की हत्या की गई। रामपुर में बुजुर्ग लोगों को मारा पीटा गया कि वो वोट ना दे पाए। महिलाओं को मारा पीटा गया, वोट डालने से रोका गया। रामपुर में मतदाताओं के साथ नाइंसाफी हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही रामपुर में हुआ। मतदाता दुखी है कि उसको मतदान से रोका गया। चुनाव आयोग रामपुर में हुए चुनाव की जांच कराए और कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा बजट सत्र रहा है। गड्ढों के भरने के नाम पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन गड्ढे नहीं भरे गए। समाजवादी पार्टी की मांग है कि रामपुर चुनाव की जांच हो, संवैधानिक संस्थाएं स्वतः संज्ञान ले। ये कहना है मनोज पांडे का। इंटर कॉलेज वोट 1225, मतदान 113, वोटिंग परसेंटेज 9.7। अलीनगर वोट 2535, वोटिंग हुई 325, लगभग 11-11.5%। ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो वहां मतदाता थे वो थे या नहीं थे? वो देश छोड़ के चले गए थे? यही बूथे हैं जो पिछले तमाम सामान्य चुनाव में यहां पर पोलिंग 60% थी, और ये वोटिंग परसेंटेज जो 9% और 10% पे आकर के रुकी है, ये अपने आप में उदाहरण है कि मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। और जब लोकतंत्र में यह स्थिति हो, तो आज हम कह सकते हैं कि जिस लोकतंत्र के महापर्व का हम आप जिक्र करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं केवल रामपुर का ही नहीं, देश भर का जो मतदाता है, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, आज वो शंकित है, चिंतित है और दुखी है कि इस महापर्व में उसको जबरन रोका जा रहा है। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे सारे पुराने नेता से लेकर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी, वो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी ने सदैव जेपी आंदोलन से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के मधुलिमे से लेकर हरदम लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई अभी से नहीं, पीछे से लड़ती चली आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग समेत इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन करेंगे कि रामपुर में हुए चुनाव को स्वतः संज्ञान में लें और संज्ञान में लेकर के इस चीज की जांच कराएं, कार्रवाई कराएं। इसलिए अब सवाल किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी या विचारधारा का नहीं है, सवाल लोकतंत्र और भारत के संविधान को बचाने का भी है। और हमने जैसा पूर्व में कहा कि विधानसभा में जिस तरीके से 3 दिन के कार्यक्रम को जारी करने के बाद सरकार 2 दिन में ही विधानसभा को, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा सदन रहा होगा। 6 घंटे 28 मिनट की कुल कार्रवाई है। ये शीतकालीन बजट सत्र आए जिसमें अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी हो। कई बिल और विधेयक लाए गए। आदरणीय लालजी वर्मा जी ने नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था पर सवाल उठाया कि आज आपने प्रस्तुत किया है और इस पर कम से कम हमको पढ़ने की और अपनी बात रखने का हमें मौका मिलना चाहिए। तमाम विपक्ष के सदस्यों ने इस सवाल को उठाया।
बिना चर्चा किए बिलों को पास कराना। अनुपूरक बजट पर एक बड़ा सवाल है। अनुपूरक बजट तभी लाया जाता है जब सामान्य बजट हम सबका अच्छा नहीं होता। अगर हम सामान्य बजट की बात करें, रोडों की रिपेयरिंग की बात करें, तो आज क्या हालात हैं। कितने हजार करोड़ रुपए पूर्व में 5 साल की सरकारों में गड्ढे की रिपेयरिंग, गड्ढों के भरने के नाम पर गया, और आज उन्हीं गड्ढे के भरने के नाम पर बड़ा एक अनुदान दिया गया, लेकिन कहाँ वो गड्ढे भर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। गड्ढे के तो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, गड्ढे तो नहीं पट रहे हैं, पता नहीं क्या पट रहा है, ये समाजवादी पार्टी जानना चाहती है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। पुनः एक घटना जरूर मैं कानपुर की पर भी बोलना चाहता हूं, जिसमें समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर कानपुर में गया था। मैं भी उस डेलीगेशन में गया था। हमारे एक विधायक इरफान सोलंकी जी, जो 4 बार से विधायक हैं, उनके पिताजी भी वहां कई बार विधायक रहे हैं और बड़ा सम्मान है उस परिवार का वहां कानपुर में। एक घटना घटाई जाती है, एक ऐसा विवादित भूखंड जो उनके घर से काफी दूर अपोजिट साइड में, जिसे इरफान सोलंकी का व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका व्यक्तिगत लेना देना नहीं। एक महिला का और कानपुर विकास प्राधिकरण का आपस में विवाद चल रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने उस प्लाट को किसी दूसरे को बेचा, उन्होंने किसी तीसरे को बेचा, और फिर चौथी बार में वो उनके भाई को बेचा गया। चौथी पार्टी वो या तीसरी पार्टी वो थे, उसमें उसका विवाद चल रहा था। उसमें उस महिला का एक छोटा सा कच्चा झोपड़ी का मकान था, उस मकान में आग लग जाती है। एफआईआर इरफान सोलंकी के भाई पर कर दी जाती है। घटना के समय इरफान सोलंकी 9 किलोमीटर दूर अपने कैंप कार्यालय पर होते हैं, उनके भाई जनपद उन्नाव में होते हैं। और जब ये 10 माननीय सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जब वहां पर गया और उसने वहां अगल बगल में लगे सीसी कैमरे की फुटेज देखी और उनको पेन ड्राइव में लिया, तो सीसीटीवी में आ रहा घटना की शुरुआत और घटना के बाद तक इरफान सोलंकी के घरों से न कोई निकला, न कोई आया, न इनके परिवार का वहां कोई सड़क पर दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ लोग अगल बगल के आतिशबाजी कर रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।